हाँ तो बच्चों आज जो है मैं डिटर्मिनेंट सारणी का 4.2 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। तो देखो 4.2 टोटल एक्सरसाइज जो है क्या है, सारणी के गुण पर आधारित है। तो जब तक सारणी का गुण प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अगर याद नहीं रखोगे तो एक्सरसाइज 4.2 नहीं बनेगा। थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज है लेकिन गौर करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो 1 से लेकर एक्सरसाइज 4.2 में 1 से लेकर 5 तक जो है सिंपल है, कोई खास नहीं है। यह जो है सारणी का मान 0 सिद्ध करना है। टोटल इस एक्सरसाइज में सिद्ध करने वाला है 1 से लेकर 5 तक जो है हमको क्या कर 4 तक 0 सिद्ध करना है। एक्सरसाइज 4.2 में 1 से लेकर 4 तक 0 सिद्ध करना है। तो 0 के लिए प्रॉपर्टी बताए हैं कि डिटर्मिनेंट का मान 0 कब होता है। तब मात्र 2 कंडीशन याद रखना है डिटर्मिनेंट का 0 के लिए। पहला है कि कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो अर्थात समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो। जब किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 होगा तो सारणी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। चाहे कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के संगत अवयव क्या हो, समानुपाती, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट x y z, उसके बाद दिया है a b c, फिर दिया हुआ है क्या x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। यही 0 सिद्ध करना है तो LHS लेकर RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। तो LHS ले लेंगे तो LHS हो गया डिटर्मिनेंट x y z a b c x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। अब हमको 0 सिद्ध करना है। तो 0 सिद्ध करने के लिए 2 कंडीशन याद रखो। तीसरा ऐसे होता है लेकिन तीसरा नहीं याद रखोगे तभी बन जाएगा। 2 कंडीशन क्या है कि कोई पहला है कंडीशन कि कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए। कोई भी देखेंगे कि कौन सा क्रिया करे कि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए, और नहीं तो कोई 2 पंक्ति या स्तंभ क्या हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0। तो इसमें देखना है पहले जो है छठा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। छठा नंबर में प्रॉपर्टी बताया है किसी पंक्ति में या स्तंभ में कोई दूसरे पंक्ति या स्तंभ को जोड़ने पर या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही जो है छठा प्रॉपर्टी है। कोई भी पंक्ति में पंक्ति को जोड़ेंगे, स्तंभ में स्तंभ को जोड़ेंगे या घटाएंगे, या कोई संख्या से गुना करके जोड़ेंगे या कोई संख्या से गुना करके घटाएंगे, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नो चेंज। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। कब? जब किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई दूसरे पंक्ति या स्तंभ को जोड़ेंगे या कोई संख्या से गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें देखना यही है 0 लाने के लिए कि कौन सा पंक्ति में पंक्ति को जोड़े, स्तंभ में स्तंभ को जोड़े, ताकि 2 पंक्ति या स्तंभ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बहुत सिंपल है, यही देखना है। पंक्ति में पंक्ति को जोड़े या स्तंभ में स्तंभ को जोड़े या घटाए ताकि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बोलो, दिमाग लगाओ तो कौन सा पंक्ति में पंक्ति को जोड़ेंगे या स्तंभ में स्तंभ को जोड़ेंगे ताकि 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए। बोलो, देखो
इसमें कई एक तरह से बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बना रहे हैं वही एक कंसेप्ट होगा। इसका बहुत सारा कंसेप्ट है, किसी भी तरह से तुम ला सकते हो, बशर्ते तुम जितना दिमाग लगाओगे उतने तरह से बना सकते हो। अब देखो, जिससे हम मान लिया पहला स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ देंगे तो EX प्लस ए होगा, Y प्लस बी होगा, Z प्लस सी। तो देखो तीसरे स्तंभ के क्या होगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। और नहीं तो तीसरे में से देखो दूसरे को घटा दो, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक कट जाएगा तो X हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे Y या Z है, क्वेश्चन हम गलत उतार लिए हैं। यहाँ पे Y और Z है, Y और Z है, Y Z। अब देखो तीसरे में से दूसरे को अगर घटाएंगे तो एक कट जाएगा तो X हो जाएगा, B कट जाएगा तो क्या होगा Y, ऐसी कट जाएगा तो क्या होगा Z। तो देखो पहले स्तंभ के बराबर होगा। चाहे अगर तीसरे में से क्या करेंगे, पहले स्तंभ को घटाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, दो स्तंभ बराबर होगा। और दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर होगा तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इसमें हम देखो मान लिया जाए C1 में C2 को जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे C1 में क्रिया होगा क्या, C1 प्लस C2। C1 में क्रिया करेंगे, कौन सा क्रिया होगा, तो C2 को जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 का क्रिया करेंगे किस में, C1 में। तो करो क्या हो जाएगा, X प्लस ए हो जाएगा ना, C1 में C2, इसमें जो है इसको जोड़ना है तो X प्लस ए होगा, फिर Y प्लस बी होगा, Z प्लस सी होगा। नहीं, C1 में क्रिया हुआ C1 प्लस C2, ये हो गया A B C, X प्लस ए, Y प्लस बी, Z प्लस सी। अब ध्यान दो, इसमें देखो C1 क्या है, C3 के बराबर है कि नहीं। C1 पहला स्तंभ क्या है, तीसरे स्तंभ के बराबर है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। तो कितना इजी है, बस कोई दो पंक्ति या स्तंभ को क्या करना है, समान कर देना है, बराबर कर देना है, तो क्या होगा, सारणी का मान शून्य हो जाएगा। तो इसके लिए यही देखना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि कौन सा पंक्ति में पंक्ति को जोड़े या घटाए, स्तंभ में स्तंभ को जोड़े या घटाए, ताकि दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाएगा। देखो सेम इसी तरह जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया है कितना, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर दिया है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये भी 0 सिद्ध करना है, ये और इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। LHS ले लो, LHS लेकर देखो, दो ये चीज ध्यान देना है, बार बार कह रहे हैं, बस दो चीज पे ध्यान देना है। 0 लाने के लिए 0 लाना है, एक तो पहला पॉइंट हुआ कि कोई दो पंक्ति या स्तंभ को बराबर करना है, और दूसरा पॉइंट है कि कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 कर देना है। जब कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर होगा या कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 होगा तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और उसके लिए छठा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पंक्ति में पंक्ति जोड़ेंगे या घटाएंगे। यही देखना है कि जोड़े या घटाए ताकि दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए, अन्यथा कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए। तो इसमें बोलो कौन सा क्रिया करेंगे ताकि कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए, अन्यथा किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए। C माइनस ए माइनस बी माइनस, यही है। बोल, दिमाग लगाओ तो कौन सा पंक्ति या स्तंभ में जोड़े ताकि दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए, और नहीं तो किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए। दो ये कंडीशन है। अब उसमें देखो कि कौन पंक्ति में पंक्ति को जोड़े घटाए या कोई संख्या से गुना करके जोड़े घटाए ताकि दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए, और नहीं तो
कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए। तो कई तरह से बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। जैसे क्या है, इसमें से इसको घटा दो, देखो इसके बराबर हो जाएगा। चाहे इसमें से इसको घटाओ, इसके बराबर हो जाएगा। चाहे इसमें इसको घटाओ, इसके बराबर हो जाएगा। बना सकते हैं घटाकर। और नहीं तो किसी पंक्ति में या स्तंभ में दोनों को जोड़ दो, सारा 0 हो जाएगा। मैंने बोले ना कि बहुत सारा तरीका से तुम बना सकते हो, जितना दिमाग लगाओगे उतने तरह से बना सकते हो। तो देखो इसमें हम कर दे रहे हैं क्या, R1 में क्रिया कर दे रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। चाहे C1 में भी क्रिया करके बना सकते हैं। C1 में C2 और C3 जोड़ोगे, माने जिसे हम R1 में R2 R3 जोड़ेंगे तो सारा कट के 0 हो जाएगा। चाहे C1 में C2 और C3 भी जोड़कर बना सकते हो। तो जोड़ो, तो R1 में इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। फिर एक होगा C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यही होगा। आई जो है जीरो करते होगा बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखो इस टोटल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस टोटल जो है प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल। तो क्या आ गया, 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखो अब पहला पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या हो गया, 0, इसलिए सारणी का मान क्या होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन जो है यही है, जो इसको पकड़ लेगा कौन सा क्रिया करना पड़ेगा बना लेगा। अब बस 0 लाने वाला बहुत इजी होता है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा पंक्ति में पंक्ति जोड़े या घटाए, स्तंभ में स्तंभ जोड़े या घटाए, ताकि दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए, अन्यथा किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए। तो चलो आगे देखो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला एक्सरसाइज है। और जो क्रिया पकड़ लेगा वह जो है प्रॉपर्टी बना लेगा। समझ जाओ कि डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.2 है। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया डिटर्मिनेंट 235 पहला स्तंभ में, दूसरा स्तंभ में 7 8 9, तीसरे स्तंभ में दिया है 65 75 और 86। इसको भी 0 सिद्ध करना है। तो LHS ले लेंगे, LHS ले लो, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। बोलो तो कौन सा क्रिया करेंगे कि कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलो कौन सा क्रिया करे। मैंने पंक्ति में पंक्ति को जोड़े या कोई संख्या से गुणा करके जोड़े, स्तंभ में स्तंभ को जोड़े या किसी संख्या से गुणा करके जोड़े, ताकि दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए। बहुत सारा तरीका है, जितना दिमाग लगाएगा उतने तरह से बना सकते हो। ये नहीं है कि जो हम बताए बस वही एक कंसेप्ट सही है, मैथमेटिक्स है। तो इसमें बोलो कौन सा क्रिया करेंगे ताकि दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए। तो देखो इसमें किसमें, C2 में 9 से गुणा करो और C1 में जोड़ो, तो 9 7 63, 63 में 2 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। देखो C3 के बराबर हो जाएगा। 9 से 8 में गुना होगा 72, 72 3 75,
नहीं, 9 या 5 86 आ जाएगा। अगर C2 में 9 से गुना करके C1 में जोड़ देंगे तो क्या होगा, C3 के बराबर होगा। नहीं तो और भी कर सकते हो, C3 में से घटा देंगे C2 का 9 गुना तो C1 के बराबर हो जाएगा। नहीं, अच्छा है क्या होगा, इसके बराबर भी ला सकते हो। तो इसमें सबसे आसान यही है कि C1 में क्रिया कर देंगे क्या, C1 प्लस 9C2। नहीं, C1 में C2 का 9 गुना जोड़ेंगे तो क्या होगा, C3 के बराबर हो जाएगा। और जब दो स्तंभ बराबर होगा तो सानी का मान 0 होगा। चलो करो, तो क्या होगा, 2 प्लस C1 का मान 2 प्लस 9C2 का मान क्या है 7। देखो C1 हो गया, C2 हो गया ना। फिर 3 प्लस 9 इंटू 8 हो जाएगा C1 और C2 का मान रखते जाएंगे। फिर 5 प्लस 9 इंटू C2 9 होगा ना। और C1 में क्रिया होगा तो C2 और C3 ज्यों का त्यों उतार देंगे। 65 75 86 नहीं, अभी कितना हो जाएगा देखो, 9 से 63 होगा, 63 2 65, 9 8 72, 72 3 75, 9 81 या 5 86, 7 8 9 65 75 86। देखो तो 2 आ गया ना बराबर, C1 C3 के बराबर आ गया। इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। इतना इजी है, बशर्ते यही अगर जो पकड़ लेगा पूरा जो है प्रॉपर्टी बना लेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हार्ड लगता है लेकिन बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ बस बना लोगे प्रॉपर्टी का पूरा डिटर्मिनेंट। चलो देखो 4 नंबर, तो 4 नंबर जो है क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। 4 नंबर दिया है डिटर्मिनेंट, पहला स्तंभ में दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1। दूसरा स्तंभ में दिया है क्या, BC CA AB BC CA AB। और तीसरा स्तंभ में दिया है A इंटू B प्लस C A इंटू B प्लस C, फिर B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B इक्वल टू 0। देखो इसको भी 0 सिद्ध करना है। 4 क्वेश्चन है जो 0 सिद्ध करने वाला है, तो उसके लिए 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर करेंगे या कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 करेंगे। तो इसका भी LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है, 1 1 1 BC CA AB, फिर है A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A नहीं, C इंटू A प्लस B, यही ना है। अब क्या करेंगे बोलो, कौन सा क्रिया करें ताकि कोई 2 पंक्ति या स्तंभ क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोलो कौन सा क्रिया होगा। तो पहले इससे गुना कर दो, तो 1 1 1 BC CA AB, ये क्या होगा AB प्लस AC, फिर BC प्लस AB, ये क्या होगा AC प्लस BC, नहीं होगा ना। बोलो तो अब क्रिया कौन करेंगे ताकि 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए। तो अगर इसमें इसको जोड़ रहे हैं C3 में, अगर C2 को जोड़ देंगे तो AB BC AC इक्वल हो जाएगा ना। इसमें भी जोड़ेंगे तो AB BC AC होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो AB BC AC, तीनों समान हो जाएगा। तो इसमें C3 में क्रिया कर देंगे क्या, C3 प्लस C2, ये कितना हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB। अभी क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे BC इसमें तो AB प्लस BC प्लस सजा कर लिख दे रहा है AC, इसमें इसको जोड़ेंगे तो AB BC और AC AB BC
ए सी। इसमें भी होगा ए बी बी सी ए सी। अब एक प्रॉपर्टी बताए हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ में अगर समान गुणज हो तो क्या होता है, कॉमन निकल जाएगा। जो प्रॉपर्टी बताए थे कौन नंबर, 5 नंबर प्रॉपर्टी पर ध्यान देना। कोई पंक्ति या स्तंभ में समान गुणज हो तो क्या होता है, कॉमन होता है। मैट्रिक्स में कॉमन होता है टोटल से, लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में समान गुणज हो तो वह क्या होता है, कॉमन। तो देखो ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी कॉमन हो जाएगा। तो ए बी बी सी प्लस ए सी कॉमन निकाल लेंगे तो 1 1 1 बी सी सी ए बी होगा। आई भी क्या हो जाएगा, 1 1 1 होगा, कॉमन निकल गया। तो अब देखो C1 C3 के क्या है, C1 इक्वल है क्या, C3, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0। 0 से गुना करेंगे पूरा टर्म 0। यही सिद्ध हो गया 4 गो। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अब 0 सिद्ध करने वाला मात्र यही 4 तो क्वेश्चन था, उसके बाद अब अलग आ जाएगा टाइप, लेकिन सब में वही